Hello students, today we will cover remaining question answer and notes of chapter first. So let's start it from question number 2. Write any two effects of climate on the life of people. कि जलवायु का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनमें से किन्हीं दो के बारे में आपको बताना है. So first point is people living in cold places wear woolen clothes and make houses with sloping roof. जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं वो ज़्यादातर ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स, और उनके घरों की छतें स्लोपिंग रूफ होती हैं, डालनुमा होती हैं. क्यों होती हैं डालनुमा बेटे? ताकि उनके ऊपर स्नो कलेक्ट ना हो सके स्नोफॉल के टाइम पे. अगर वहाँ स्नो कलेक्ट होगी तो एक तो इलाका ठंडा है पहले ही, और फिर दूसरा ऊपर छत के ऊपर स्नो है तो उसकी जो कोल्ड है, ठंड है, वो भी नीचे हाउसेज में ही एंटर करेगी. दैट्स वाई दे मेक द स्लोपिंग रूफ ऑफ देयर हाउसेज. एंड सेकेंड पॉइंट है बेटे, people living in hot places wear cotton clothes and make houses with thick walls and flat roof. जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं वो ज़्यादातर सूती वस्त्र पहनते हैं और उनकी घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि हीट अंदर एंटर ना कर सके, और उनकी छतें समतल होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फीचर्स ऑफ समर सीजन इन इंडिया. भारत में ग्रीष्म ऋतु के फीचर्स, खासियत के बारे में लिखना है बेटे. So first point is the summer season in India start from mid-March and last till end of June. ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत भारत में मार्च के मध्य से यानी 15 मार्च के नियर अबाउट स्टार्ट होती है गर्मी की ऋतु, और जून महीने के एंड तक चलती है. सेकेंड पॉइंट इज द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग. जैसे ही गर्मी शुरू होती है वैसे ही तापमान भी बढ़ना स्टार्ट कर देता है. नंबर 3, द डेज बिकम लॉन्गर एंड नाइट्स बिकम शॉर्टर. और दिन अधिक लंबे होते हैं रात की तुलना में. गर्मी की ऋतु में दिन अधिक लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज कॉल्ड काल बैसाखी. काल बैसाखी क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं? आंसर इज ड्यूरिंग इवनिंग इन समर डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन. शाम के समय गर्मी की ऋतु में रेतीले तूफान कॉमन होते हैं. एंड ऑल्सो ब्रिंग लाइट रेनफॉल. और फिर रेतीले तूफान के बाद हल्की बारिश होती है. दिस समर रेन इज कॉल्ड काल बैसाखी. इस प्रकार गर्मी में रेतीले तूफान के बाद हल्की बारिश होना काल बैसाखी कहलाता है. वी विल कवर होट्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई डू द प्लेसेस इन हाई माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट. कि पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु अधिक ठंडी क्यों होती है? आंसर इज एज एयर राइजेस द प्रेशर डिक्रीज. जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ बहना शुरू करती है, एयर के अंदर प्रेशर यानी दबाव कम होना शुरू हो जाता है. बेटे जब आपकी एयर प्लेन एरिया में जो एयर ब्लो करती है उस टाइम जो एयर के अंदर प्रेशर होता है, उतना प्रेशर जब आप माउंटेन की तरफ आगे बढ़ते हैं उस टाइम उतना प्रेशर आपका नहीं होता एयर के अंदर. जब एयर माउंटेन एरिया में ब्लो करती है वहाँ एयर के अंदर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू कर देता है. यही कारण है कि माउंटेन एरिया में आपका अधिक कोल्ड क्लाइमेट होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द क्लाइमेट ऑफ मुंबई मॉडरेट. कि मुंबई की जलवायु सामान्य क्यों होती है, मॉडरेट क्यों है? Answer is because of the coastal nature and tropical location. So before understand this question, we have to clear about two terms in our mind. First one is coastal nature and second one is tropical location. कोस्टल नेचर बेटे उन एरियाज का होता है जो कोस्टल रीजन में आते हैं, यानी जो किसी समुद्र के तट किनारे जो क्षेत्र बसे हुए हैं, जो एरियाज हैं, उनका आपको कोस्टल नेचर मिलेगा. जो मुंबई सिटी है आपकी वो भी एक कोस्टल नेचर एरिया है, यानी ये भी समुद्र तट के किनारे बसा हुआ शहर है. नेक्स्ट टर्म है आपकी ट्रॉपिकल लोकेशन. ट्रॉपिकल लोकेशन उन एरियाज की है बेटे जो आपके सराउंड बाय द इक्वेटर लाइन है, यानी इक्वेटर लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इक्वेटर लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
तक आपके सदर्न हेमिस्फेयर में जो एरिया है वो सारे आपके ट्रॉपिकल लोकेशन में आते हैं। अब ट्रॉपिकल लोकेशन के अंडर जो एरियाज आते हैं उनमें से भी कुछ एक एरिया का क्लाइमेट भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मीनिंग है बेटे वार्म टू हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी गर्मी के साथ साथ वहाँ नमी भरा, शुष्कता भरा आपका क्लाइमेट जलवायु होती है। तो यही रीज़न है कि साल भर बारिश होने की वजह से वहाँ का क्लाइमेट मॉइस्ट है और कोस्टल नेचर है वहाँ, इसी वजह से गर्म होने के साथ साथ नमी भरी जलवायु है, साल भर वहाँ बारिश होती है। यही रीज़न है कि मुंबई की जलवायु मॉडरेट है, क्लाइमेट वहाँ का मॉडरेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Many trees shed their leaves in autumn only to grow more beautiful, fresh and tender leaves during spring. बहुत से वृक्ष अपनी पत्तियां पतझड़ के मौसम में गिराना शुरू कर देते हैं। किस लिए? ताकि वो अधिक सुंदर और हरी भरी पत्तियों से सुसज्जित लगे जब बसंत का मौसम आए तब। What important lesson is hidden in this natural feature? इस प्राकृतिक क्रिया के अंदर हमारे लिए क्या संदेश छिपा हुआ है? Answer is, we can learn that our existence includes change and transformation. यानी इसमें बताया बेटे कि मनुष्य के अस्तित्व को भी होने के लिए बदलाव होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के अस्तित्व के लिए भी बदलाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार वृक्षों को बहुत सुंदर और सुसज्जित दिखने के लिए अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर नई पत्तियों का आगमन स्वागत जरूरी है, उसी प्रकार मनुष्य को भी पुराने काम से आगे बढ़